गुड मॉर्निंग बच्चों। ज्ञान भारती हिंदी हाई स्कूल स्टैंडर्ड 12 सब्जेक्ट बीओ लेसन नंबर 1 है संचालन का स्वरूप और महत्व। सबसे पहले हम प्रस्तावना देखेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे कि संचालन क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। तो संचालन का जो शुरुआत है वो प्राचीन समय से हुआ था। पाषाण युग में मनुष्य जानवरों का शिकार करके अपने लिए भोजन प्राप्त करता था, लेकिन आज के समय में जैसे जैसे समय बीता है वैसे वैसे मनुष्य अनेक कार्य करने लगा है। उसे एक से अधिक लोगों की आवश्यकता होती थी। इस कार्य के लिए समय में आयोजन करना पड़ा, मार्गदर्शन, संकलन, देखरेख करके इस प्रक्रिया को पूरा किया है और जिसे हम कह सकते हैं संचालन। मनुष्य ने जब से अपनी सीमा जानी है, सीमाओं को ध्यान में रखकर उन्होंने लक्ष्य को सिद्ध करने के लिए अनेक व्यक्ति साथ सहकार मिलकर उन्होंने अपना कार्य शुरू किया। तब से ही संचालन की आवश्यकता पड़ी। मनुष्य के पास जो साधन है उन साधनों में वो अधिक संतोष प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर वह कार्य करता है और कार्य व्यवस्थित करना हो तो उसका क्या करना पड़ता है, आयोजन। आज हम आयोजन नहीं करेंगे, प्लानिंग नहीं करेंगे तो बच्चों हमारा कार्य समय से पूरा नहीं होगा। और जब हमारा कार्य स्टार्ट हो जाता है तो हम क्या करते हैं, अधिकार और दायित्व का विभाजन भी करना पड़ता है और इस तरह से नियंत्रण लास्ट में हमारे कार्य के लिए आवश्यकता पड़ती है नियंत्रण की। और ये सारे कार्य को हम क्या कह सकते हैं, संचालन। व्यवसाय इकाई में स्वरूप जैसे कि व्यक्तिगत मालिकी होती है, साझेदारी होती है, पीढ़ी मालिक स्वयं ही व्यवसाय के कामकाज को क्या करता है, संभालता है। लेकिन जैसे जैसे उसके कार्य बढ़ जाते हैं, उसकी विशाल इकाई होने लगती है तो उसमें अन्य व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है, अनेक पूंजी की आवश्यकता पड़ती है, निष्णातों की आवश्यकता पड़ती है और इसमें उत्पादन संबंधी बहुत सारे प्रश्न उपस्थित होते हैं। अब देखो कि संचालन का अर्थ, तो मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट क्या है। तो मानव एक सामाजिक प्राणी है क्योंकि वो मनुष्य समूह में रहकर अपना जीवन यापन करते हैं और अपने लक्ष्य को पूरा करने का कार्य करते हैं। अब जो संचालन का अर्थ है तो अलग अलग व्यक्तियों ने अपने अपने मत दिए हैं। एक निष्णात ने ऐसा कहा है कि संचालन अर्थात क्या, तो संचालन का काम यह है कि अन्य व्यक्तियों से काम लेने की कला। जो लिविंगस्टन है उन्होंने ऐसा बताया है कि कम से कम समय में जो भी हमारे पास साधन है इनका उपयोग करके हम लक्ष्य को प्राप्त करें, वो क्या है, संचालन। इसी तरह डॉक्टर जॉर्ज टेरी के बताए अनुसार संचालन एक ऐसी प्रवृत्ति है जहाँ पर कई चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि मानव हुआ, यंत्र हुई, पद्धति, वित्त, बाजार। ये सारी चीज़ें जहाँ आवश्यक होगी जहाँ पर संचालन होगा। अब संचालन का स्वरूप देखेंगे तो संचालन के स्वरूप में कुछ पॉइंट हैं। तो सबसे पहला है, हमने प्रस्तावना में भी देखा था कि संचालन एक सभी जगह है। तो पहला पॉइंट है सर्वव्यापी प्रवृत्ति। जहाँ जहाँ मनुष्य समय में कार्य करता है, समूह में कार्य करता है, औद्योगिक प्रवृत्ति होती है, चाहे वो धार्मिक हो, सामाजिक हो, कृषि हो, सेना हो, हर जगह हमें संचालन दिखाई पड़ता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि संचालन कैसा है, सर्वव्यापी है। दूसरा है उद्देश्य लक्ष्य प्रवृत्ति, क्योंकि कोई भी संचालन एक साधन है लेकिन साध्य नहीं। हम कोई भी उद्देश्य को पूरा करने के लिए कुशलतापूर्वक कार्य करते हैं, इसलिए इसे उद्देश्य लक्ष्य कहा गया। तीसरा है सामूहिक प्रवृत्ति, क्योंकि कोई भी कार्य को पूरा करने के लिए एक व्यक्ति कार्य करे ये निश्चित नहीं है, उसमें अन्य व्यक्ति मिलकर काम करते हैं, इसलिए इसे सामूहिक प्रवृत्ति कहा गया है। चौथा है सतत प्रवृत्ति। संचालन एक सतत प्रवृत्ति है, इसको रोका नहीं जा सकता, इससे हमारे उद्देश्य जुड़े होते हैं। यदि उद्देश्य प्राप्ति करना हो तो प्रक्रिया बंद नहीं होती, इसलिए इसे सतत प्रवृत्ति कहेंगे। मानवीय प्रवृत्ति, क्योंकि संचालन में कोई भी जो कार्य होता है मनुष्य के बीच होता है, मानव केंद्र पर होता है, इसलिए इसे मानवीय प्रवृत्ति भी कहा गया है। छठा पॉइंट है हमारा निर्णय प्रक्रिया। निर्णय प्रक्रिया संचालन का एक ऐसा कार्य है जहाँ पर विविध प्रकार के निर्णय लिए जाते हैं और संचालकों द्वारा उसका हमें पालन करना पड़ता है।
सातवां है संचालन विज्ञान, कला और व्यवसाय। तो बच्चों, संचालन एक विज्ञान इसलिए है क्योंकि इसमें विविध प्रकार के सिद्धांत होते हैं। कला इसलिए है क्योंकि मनुष्य अपनी चतुराई से, अपनी बुद्धि से कार्य करता है। व्यवसाय इसलिए है क्योंकि अलग अलग व्यक्ति अलग अलग उपाधि प्राप्त करके वह कार्य करते हैं और उसके बदले में फीस प्राप्त करते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि संचालन व्यवसाय है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा संचालन का महत्व। अभी हमने देखा स्वरूप, अब संचालन हमारा किस तरह हमारे लिए इम्पोर्टेंट्स है वह देखेंगे। तो पहला पॉइंट है प्रत्येक क्षेत्र में आवश्यक। तो हमने स्वरूप में भी देखा था, चाहे संरक्षण है, सामाजिक है, शैक्षणिक है, व्यवस्था तंत्र, हर जगह संचालन की आवश्यकता होती है। दूसरा है साधनों का महत्तम उपयोग। संचालन द्वारा जो भी हमारे पास साधन है, चाहे वो भूमि हो, पूंजी हो, कच्चा माल हो, इनका हम लोग क्या करते हैं, उचित करके उपयोग करते हैं और इसका दुरुपयोग को हम रोक सकते हैं। तीसरा है संचालन द्वारा जो भी हमारे लक्ष्य है वो समय पूरे होते हैं। चौथा है व्यवसाय की सफलता के लिए संचालन बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। यदि हमारा संचालन सचोट हो, सही हो, तो हमारा कार्य सफलतापूर्वक पूरा होता है। और जैसे जैसे व्यावसायिक इकाई का कद बढ़ता जाता है वैसे वैसे संचालन की आवश्यकता पड़ती है। पांचवा पॉइंट है रोजगार के अवसरों में वृद्धि। यदि संचालन दक्ष हो तो हमारा स्वरूप का विकास होता है, जबकि अकुशल संचालन के कारण बहुत सारी कंपनियां बंद हो जाती है, बेरोजगारी का प्रमाण में भी वृद्धि होती है। छठा पॉइंट है लाभ में वृद्धि। व्यावसायिक इकाई सामान्य रूप से लाभ के उद्देश्य से काम करती है। आज हम भी कोई भी कार्य करते हैं तो बिना किसी लाभ के हम कोई भी कार्य नहीं करते। हर एक चीज़ में हम प्रॉफिट देखते हैं। कार्यदक्ष संचालन या अच्छा जो संचालन होता है जिससे हमें खूब अधिक लाभ प्राप्त होती है और इस तरह से लाभ ही व्यवसाय की कार्यक्षमता की सफलता का आधार है। सातवां पॉइंट है सामाजिक लाभ। प्रत्येक इकाई समाज में रहकर समाज के लिए अनेक कार्य करती है और समाज में रहने वाले लोगों की कहीं ना कहीं उनको लाभ प्राप्त होता है। व्यवसायिक इकाई की सफलता और समाज की समृद्धि ये दोनों जुड़ी हुई हैं। मनुष्य समाज को उचित मूल्य पर वस्तु प्राप्त करती है और इस तरह से समाज का कल्याण होता है। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय उद्योग। यदि समाज का विकास होगा तो उसके बाद में हमारे राष्ट्र का भी होगा और हमारे पास जो भी साधन है उनका महत्तम उपयोग होगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय उद्देश्य है। अब नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों 1.4 संचालन विज्ञान, कला और व्यवसाय कैसे है। तो संचालन विज्ञान इसलिए इसमें विविध प्रकार के सिद्धांत होते हैं, लेकिन जो विज्ञान में सिद्धांत हैं उसमें परिवर्तन नहीं किया जाता है और व्यावसायिक इकाई में हम परिवर्तन कर सकते हैं। संचालन एक कला है। मनुष्य अपनी कुशलता, अपनी बुद्धि पूर्वक से कार्य करता है, इसलिए हम इसे कह सकते हैं कि संचालन क्या है, एक कला है। कला एक ऐसी चीज़ है जिसे बोल सकते हैं कि कला व्यक्ति को काम करना सिखाती है। आर्ट टीच वन टू डू। संचालन मात्र ही नहीं है, विज्ञान ही नहीं, बिल्कुल क्या है, कला भी है। दोनों सुंदर समन्वय जोड़कर यहाँ पर संचालन भौतिक शास्त्र जैसा एक शुद्ध विज्ञान है और शिल्प जैसी शुद्ध यह कला है। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट है हमारा संचालन एक व्यवसाय किस लिए है। जैसे कि सभी लोग कोई ना कोई उपाधि प्राप्त करते हैं, उसके अनुसार कार्य करते हैं। जैसे किसी ने टीचर की पढ़ाई की तो वो पढ़ाकर फीस प्राप्त करेगा, किसी ने LLB की है तो वो केस जीत कर करेगा, MBBS बना है, MS किया है, MD है तो वो क्या करेगा, विविध प्रकार अपना क्लिनिक खोल के और सेवा देकर फीस प्राप्त करेगा। पहला पॉइंट है विशिष्ट प्रकार के ज्ञान की आवश्यकता। तो हमें कोई भी कार्य करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। मनुष्य अपनी इच्छा अनुसार अपनी वो ज्ञान प्राप्त करता है, उसके अनुसार उसे कार्य प्राप्त होता है। दूसरा, ज्ञान में वृद्धि और संशोधन। तो ज्ञान प्रत्येक व्यवसाय की तरह संचालन में भी अनुभव की आवश्यकता होती है, प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, जिससे संशोधन होता है। व्यावसायिक मंडल ये एक प्रकार का ऐसा मंडल है जो भारत में संचालन के शिक्षण देने वाली एक संस्था है, जिसका नाम है IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विकास में खूब कार्य कर रही है। चौथा पॉइंट है आचार संहिता का पालन। प्रत्येक व्यावसायिक मंडल और व्यवसाय के सदस्यों के लिए ये निर्माण करता है, उसका पालन करता है। पांचवा पॉइंट है नैतिक दायित्व। जब ये सारे कार्य हमारे पूरे हो जाते हैं तो हमारा खुद का नैतिक दायित्व यह रहता है कि हमारा कार्य, हम अपने कार्य के प्रति वफादार रहें। जैसे कि कोई एक कंपनी में चार्टर्ड अकाउंटेंट है
तो वो व्यवसाय में मुकबिल की जानकारी प्रकट न करना और उसके प्रति वो वफादार रहना। तो बच्चों लेसन नंबर जो 1 है उसमें मैंने आपको प्रस्तावना बताई और संचालन का अर्थ बताया, स्वरूप बताया, संचालन का महत्व बताया। ये सारे जो क्वेश्चन आंसर है जो स्वाध्याय में निकलते हैं वो सारे प्रश्न उत्तर आपको लिखने हैं तथा याद करना है, और आगे का जो पॉइंट है मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊँगी। थैंक यू।